भगवान राम को, अयोध्यावासियों को, कौशल्या को पता नहीं था, राजा दशरथ को भी नहीं मालूम था कि मेरा राम बन जाएगा। लेकिन बन जाने की योजना बन चुकी है, और योजना भी किसने बनाया है? बदनाम तो मंथरा हुई, बदनाम कैकेयी हुई, लेकिन योजना सब देवताओं ने बनाया था। देखिए, कभी कभी काम तो कोई दूसरा कर जाता है और बदनाम सतीश भैया हो जाता है। तो ये काम तो देवता लोग मिलकर योजना बना रहे थे। साधु संत ऋषि मुनि सब देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे कि वनवास में हमारी कुटिया है, हमारे आश्रम हैं, हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो राक्षस करने नहीं देते हैं, हवन को भंग कर देते हैं, यज्ञ को भंग कर देते हैं, साधु संत ऋषि मुनियों को तंग कर देते हैं, कमज़ोर ऋषि मुनि को गिराकर मारकर खा भी जाते हैं। बड़ी मुश्किल है, इस समस्या का समाधान कैसे? देवताओं से प्रार्थना किया संत ऋषि मुनियों ने, तो देवताओं ने योजना बनाई कि इसके लिए महाशक्ति को अवतार लेना पड़ेगा। तो राम का अवतार हुआ। महाराजा दशरथ को सम्मान देने के लिए राम दशरथ के घर आए। जब कोई महान आत्मा, दिव्य आत्मा, बुद्धिमान आत्मा, सदाचारी आत्मा, भक्त आत्मा, संत आत्मा तुम्हारे घर में जन्म लेने के लिए आती है, वो तुम्हारा सम्मान बढ़ाने के लिए आती है, तुम्हारा नाम फैलाने के लिए आती है। वो आत्मा तुम पर बोझ बनने के लिए नहीं आती है। वो आत्मा तुमको इस दुनिया में खुशबू की तरह फैलाने के लिए आती है। चाहे कोई ऐसी आत्मा आई हो, और ऐसी आत्माएं हमेशा अपने माँ बाप के मोह के कटघरे में नहीं रहती है। कृष्ण भगवान हुए, जन्म लेते ही माँ बाप को छोड़ दिया। पैदा हुए तुरंत उनके पिताजी ने एक डलिया में रख करके यमुना पार करके वर्षा हो रही मूसलाधार गोकुल पहुंचा दिया। गोकुल में नंद बाबा यशोदा उनका पालन पोषण करते हैं, और ज्यों ही थोड़ा बड़े होते हैं तो गोकुल भी छोड़ दिया। देखिए, महान आत्मा, दिव्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा के जीवन का मूल तत्व त्याग होता है। लोभ लालच नहीं, बेईमानी नहीं, ये तो बहुत पीछे छूट गई चीजें। कृष्ण भगवान यशोदा को भी छोड़कर, नंद बाबा को छोड़कर, गोपी ग्वाल सखा सबको छोड़कर, राधा को छोड़कर मथुरा आते हैं। मथुरा में आकर के अधर्म के खिलाफ युद्ध करते हैं। मतवाले हाथी को द्वार पर रखा गया है। कुबड़िया पीठ नाम उस हाथी का है, मतवाला है, कृष्ण को सूंड में लपेट कर मारना चाहता है। कृष्ण पहुँचते हैं, हाथी को सदगति दे देते हैं। उनके बड़े भाई बलराम साथ में। सफलता के लिए राम ने संदेश दिया है पूरे विश्व को, कृष्ण ने संदेश दिया है विश्व को कि अपने भाई को साथ में रखोगे तो सफलता मिलेगी। रावण ने भी संदेश दिया है पूरे विश्व को, बाली ने संदेश दिया है कि जब अपने भाई को दुश्मन की तरह देखोगे और भाई को कष्ट दोगे, तो जैसे रावण कहता है मेरा विनाश हुआ है, मैं अपने भाई विभीषण को नहीं रख पाया, लात मार कर भगा दिया। सुग्रीव को मैं बहुत मारा, जिसके कारण हमारा सब विनाश हो गया। इसलिए भाई को संभालना सफलता का द्वार खोलना है। क्योंकि आप एक नौकर रखो, कर्मचारी रखो, या घर में अपने दाई रखो, जो घर में काम करने वाली होती हैं माताएं बहनें, कोई खुशी में काम करने नहीं आता है, उनके घर की समस्या है, कोई पैसा नहीं है, तो दूसरे घर में
दाई बन करके बर्तन मांजती हैं, टहल चौका करती हैं, बुरा भी नहीं है। भाव से अगर करेंगी तो उसका पुण्य बढ़ेगा। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी की माँ दूसरों के घरों में दाई का काम करती थी। टहल करना, चौका करना, बर्तन मांजना, पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना, दूसरे के बच्चों को संभालना। और उनके खुद ही 6 बच्चे थे। 6 बच्चे थे। अब 6 बच्चे हैं, बेहद गरीबी है, क्या दशा होगी। माँ दूसरे के घर काम करने जाती है, लेकिन उसका बच्चा आज प्रधानमंत्री बनकर बैठा। बड़ा आश्चर्य होता है, जिनके बच्चे महलों में जन्म लेते हैं, डल्लभ के गद्दों पर सोते हैं, खूब झूला झूलते हैं, झुम झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में गाना गाते हैं, और वो बच्चे सब बेचारे चपरासी बनने के लिए इंतजार करते हैं, कहीं चपरासी की नौकरी मिल जाए। इतना वो चापर हो गए। और एक इतने गरीब बालक जिसकी माँ मजदूरी कर रही है, प्रधानमंत्री है। माँ पवित्र मन से मेहनत मजदूरी करके भी धन कमा कर बच्चे को खिलाती है, तो बच्चे का सौभाग्योदय होता है। कभी घबराना नहीं चाहिए। परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ भी आती हैं, दुखद क्षण भी आते हैं। संकट संघर्ष जीवन का श्रृंगार है। डरो मत। चरे वेद चरे वेद चरे वेद, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, काम करते रहो, धीरे 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 सब ठीक हो जाए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। विद्यार्थी जीवन में कभी फेल हो जाओ, डिप्रेशन में मत जाइए, डरिए मत, घबराइए मत। स्कूल में फेल हुए हो ना, हर चीज में थोड़े फेल हो। केवल स्कूल की परीक्षा ही परीक्षा नहीं है, जिंदगी पूरी परीक्षा से भरी हुई है। माता पिता की सेवा में सफल हो जाओगे, घर के काम धाम संभालने में फर्स्ट आ जाओगे। इस बार फेल हो गए हो, अगली बार पास हो जाओगे। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचकर डिप्रेशन में जाना, निराश होना, उदास होना, मन का टूट जाना और मुंह बंद करके गुमसुम हो जाना, चुप्पे बैठे रहना, घर वालों को और पीड़ित करना, प्रताड़ित करना, बीमार बन लेना, नाटक फैलाना, दरभंगा की नाटक करना, ये सब बहुत गलत बात है। कभी घबराओ मत। आज मेरे पास में एक बालक आया था, बता रहे थे कुछ परीक्षा में एड्रेस गलत भर दिया, कुछ गलत लिख दिया, तो डिप्रेशन में चला गया, फिर अपनी नस यहाँ काट लिया और फिर पागल बन लिया और यूँ हो गया वो हो गया। फिर उसके बोला गुरुजी के पास ले चलो, तो मेरे पास आया। मैं समझाया उसको, तो मुझसे पूछ रहा था मैं कौन हूँ। हमने कहा तुम हमारा आत्मा हो, तुम्हारा नाम अतुल कुमार है। तो ऐसे देख रहा था, मैं तो हंस रहा था। अब ये फालतू बीमारी बुला रहा है, फालतू डिप्रेशन में जा रहा है, कोई इसका अर्थ ही नहीं जीवन में है। फेल होना, पास होना, असफल होना, ऐसा दुनिया के अंदर कोई आदमी नहीं है जो कभी असफल न हुआ। सीता का हरण, लक्ष्मण को शक्ति बाण का लगना, ये राम की फेलिंग है, ये फेलियर के लक्षण है। आपकी पत्नी को कोई हर कैसे ले जाए, तो भगवान ने भी फेल होकर दिखा दिया है। इस दुनिया में फेल होने के बाद ही असली खेल शुरू होता है। हाँ, भगवान के जीवन में देखिए आप, कृष्ण भगवान के जीवन में देखिए, वहां भी बहुत फेल हुए हैं, भगवान भी फेल हो। जब कंस का वध किया, उग्रसेन को ताज दे दिया, राज दे दिया, सिंहासन पर बिठा दिया,
उग्रसेन रोने लगे कि मेरी बूढ़ी हड्डियां ये मथुरा का सिंहासन कैसे संभालेंगी। कृष्ण कहते हैं, नाना श्री, बूढ़ी और जवान हड्डियों का सवाल नहीं है, बुद्धि और अनुभव का सवाल है। तुम संभाल चुके हो ये मथुरा का राज सिंहासन, आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। कृष्ण, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। नहीं नाना जी, मैं इस सिंहासन को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस सृष्टि में बहुत से कार्य करने फंस जाऊंगा, तो जो मेरे हाथों से महान कार्य होने वाले हैं, जिसके लिए मैंने जन्म लिया है, वो सब पेंडिंग में पड़े रहेंगे, इसलिए मैं नहीं फंसूंगा। मथुरा पे जरासंध का आक्रमण होता है, कृष्ण मथुरा भी छोड़ देते हैं, भागते भागते द्वारिका पहुंचते हैं। द्वारिका में भी आक्रमण हो जाता है। जरासंध की सेनाएं पीछे से कृष्ण को मारने का प्रयास करते हैं। याद रखना, भगवान को भी मारने का प्रयास इस धरती पर लोग करते हैं। तुमको यदि कोई मारने का प्रयास करे तो घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना, डरना मत। डरने से चूक जाओगे, क्योंकि भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, सबके लिए दुश्मनी है। भगवान की ओर से उनका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन दुश्मनों की ओर से भगवान दुश्मन है। तुम्हारी ओर से तुम किसी के प्रति नफरत नहीं रखते, लेकिन लोग अपनी ओर से तुमसे नफरत रखते। अब तुम क्या करो, वो उनका विषय है। तुम उन्नति कर रहे हो और वो जल रहे हैं, अब इसमें तुम क्या करो। और वही लोग जलते हैं तुम्हारी उन्नति से, जो लोग तुमको जानते हैं और पहचानते हैं। जैसे रतन टाटा से तुम्हें कभी जलन नहीं हुई, मुकेश अंबानी से कोई जलन नहीं, महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा से कोई जलन खलन नहीं, उनको कभी गाली भी नहीं दिया, न कुछ बात ही नहीं करते हैं। जलन होती है पड़ोसी से, जलन होती है रिश्तेदारों से, जलन होती है भाई से, जलन होती है देवरानी जेठानी से, और जलन होती है आजू बाजू वालों से, जिनको हम जानते पहचानते हैं, जिनके साथ में रहते हैं, उनसे हम जलते रहते हैं। लेकिन किसी से जलन करना ये भी एक बहुत बड़ा पाप का फल है। दूसरे के सुख को देख करके खुद जल भुनकर राख होना, ये हमारे पाप का ही परिणाम है और कुछ नहीं है, ये पाप का परिणाम है। क्योंकि दूसरे के सुख से हम क्यों दुखी होते हैं, और इससे ये सिद्ध होता है कि हम बहुत अज्ञानी हैं। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपि जीवीचा खड़े ते नित्य दुखिता। ईर्षा करने वाला, दूसरों से घृणा करने वाला कभी सुखी नहीं होता। इसलिए सुख जब तुम प्रेम में डूब जाते हो तभी सुख मिलता है। जब तुम अपनी पत्नी से शुद्ध प्रेम जिस दिन करते हो, जिस प्रेम में न कोई कामना है, न याचना है, न गुस्सा है, और न तो कोई प्रकार की पुरानी बातों की नाराजगी है, बिल्कुल प्योर प्रेम, जैसे प्योर घी मिलना कठिन है ऐसे प्योर प्रेम होना कठिन है। उस समय तुम कितने खुश हो जाते हो। उस समय जब तुम्हारी पत्नी भी तुमसे कुछ नहीं चाहती है, केवल और केवल प्रेम करती है, उस समय तुम्हारी पत्नी को महासुख की अनुभूति होती है। ये शुद्ध प्रेम, केवल प्रेम
तुम्हें महासुख में डुबा देता है। ये साधारण चीज नहीं। तुम बच्चे से जब अपने केवल प्रेम करते हो, इतने खुश होते हो, क्या बात है, आनंद है। लेकिन ऐसा करना कोई सहज नहीं है। ये कठिन साधना के बाद स्थिति आती है ऐसी। और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि प्रेम में ही सुख है और प्रेम में ही आनंद है। प्रेम से जो जीना सीख गया वो अपने इस संसार को स्वर्ग बना लेता है। और प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति भी है। बहुत अच्छा लिख के आ रहा कुछ। मैं देखता हूँ तो डर भी लगता, कोई खतरनाक नहीं लिखा है। पर हमारे पास जो पर्ची आती है बड़ी प्रसन्नता भरी पर्ची रहती। वही है कोई एक दास्तकार रविंद्र वर्मा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आज की प्रवचन से प्रसन्न होकर गुरु सेवा के लिए 1100 की दक्षिणा भेजा है। आशीर्वाद रविंद्र। 15 सितंबर को फ्लाई एश ब्रिक्स के समस्त कार्यकर्ता मित्र मंडल निवासी रामतला रोड, सेंद्री, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से धन्य प्रोग्राम की मांग किया है। आज 14 है ना, कल 15, तत्काल तुरंत चाहिए। जरूर कल मिलेगा प्रोग्राम। आपकी ओर से ही होगा। कल की जजमान ये फ्लाई एश ब्रिक्स के समस्त कार्यकर्ता, कोई इनकी ये कमेटी है, समिति है, मित्रमंडली है। मित्रमंडल बिलासपुर यहाँ से बहुत दूर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश 1200 किलोमीटर, 1400, वहाँ से प्रोग्राम मांगा है। कल आपका प्रोग्राम होगा, कोई संदेह नहीं। हाँ, जय हो। आज जिनकी ओर से कार्यक्रम हो रहा है, व्यास गादी उनको भी आशीर्वाद दे देना चाहती है, क्योंकि ये हैं श्रीमान श्रुतिकांत विश्वकर्मा जी। देखिए, योग ऐसा है, आज दोनों विश्वकर्मा हैं। 2 यजमान हैं आज। एक यजमान तो दीक्षित के पास में बैठे हुए हैं, ये भी यजमान है। अब ये जो है ऐसे यजमान है, अरे मैं चूक गया, दूसरी अंगुली में पहन लिया, उसमें टाइट है, निकलना भी मुश्किल, फंस जाऊंगा मैं। मैं भी खेल बनाता ही रहता हूँ कुछ न कुछ। वो इसमें पहनी जाती, इसकी नाप की होती, मैं उसमें डाल दी। अब निकालने की कोशिश किया तो फंसी है। ज़्यादा खींचा खींची करो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ठीक है, देखता हूँ, प्रयास करूँगा, निकल जाएगी। निकल गई। अब दोबारा गलती नहीं होगी। धन्य हो सतीश भैया। ये मुद्रिका, ये राम की मुद्रिका है। राम की मुद्रिका को ले जाकर मेली मुख माही, मन की मुद्रा को आह्लादित करने के लिए ये मुद्रिका प्रदान की गई है कि हे गुरुदेव, आप मेरे मन की मुद्रा को हमेशा ऐसा आशीर्वाद देना कि प्रसन्न रहूं, खुश रहूं, हंसते हंसते संसार की यात्रा करूं। इसलिए मुद्रिका सतीश जी ने दिया है। तो आज के ये हमारे इनके छोटे भाई श्री नीतिकांत विश्वकर्मा, जिज्ञासा भारती बहन, पुत्री प्रज्ञा भारती के जन्मदिन पर कार्यक्रम